हे गाइस, तो वेलकम। आज हमारी दूसरी कहानी है। तो ये हमें शेयर की है सुमित ने। तो चलो सुनते हैं सुमित की कहानी। सुमित का इंट्रोट होना कोई स्वभाव नहीं था, बल्कि वह एक चुप्पी की सजा थी। उस 22 साल लड़के के चारों ओर ऐसी हमेशा धुंध रहती थी कि उसे कोई भी नहीं देख सकता था। उसका बड़ा भाई जो कि 26 साल का था, अर्जुन, जिस मकान में रहते थे उसके नींव में कुछ और ही दफन था, जिसे इंसानियत भूल चुकी थी। रात के 3 बजे थे। हवेली के बाहर कुत्ते की रोने की आवाज़ें अचानक बंद हो गई। सुमित अपने कमरे में बैठा था, पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही है। दीवार का प्लास्टर उखड़ रहा था और उससे खून जैसा गाढ़ा तरल टपक रहा था। सुमित ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, उसे पूरा बगीचा सफ़ेद कफन पहने हुए सायों से भरा हुआ दिखा, और वो साए एक सुर में फुसफुसा रहे थे, 26 26 26। सुमित पागलों की तरह अर्जुन के कमरे की ओर भागा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन भीतर से किसी के मांस नोचने की आवाज़ आ रही थी। सुमित ने जैसे ही कंधा मारकर दरवाज़ा तोड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 26 साल का अर्जुन हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसकी खाल धीरे धीरे अपने आप छिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चाकू उसे जिंदा छील रहा हो। अर्जुन की आंखें बाहर निकल आई और वो सुमित की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, पर वो मुस्कुराहट अर्जुन की नहीं थी। उसके मुंह के अंदर कोई दूसरा चेहरा झांक रहा था, एक बूढ़ी झुर्रियों वाली औरत का चेहरा, जिसके दांत काले और नुकीले थे। उसने अर्जुन की आवाज़ में कहा, सुमित, आज इसका वक्त पूरा हुआ। 26 साल पहले हमने इसे उधार दिया था, आज हम अपनी किस्त वापस ले रहे हैं। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन का शरीर बीच से फट गया और फर्श पर सभी तरफ खून की बूंदें टपकने लगी। उसका पूरा शरीर काली राख बनकर हवा में उड़ गया। सुमित को समझ ही नहीं आ रहा था अब करूँ क्या, और मैंने ये क्या देख लिया। सुमित डरते हुए अपने माता पिता के कमरे की ओर चिल्लाते हुए बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हॉल का पर्दा हटाया, वह पत्थर सा जम गया। उसके माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उनके सामने थाली में खाना नहीं, बल्कि इंसानी उंगलियां सजी हुई थी। वे दोनों बिना हिले डुले सुमित को देख रहे थे। अचानक उनके जबड़े ज़रूरत से ज़्यादा चौड़े होने लगे। उनके शरीर के अंदर से काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने खुद अंदर ही खींच लिया। देखते ही देखते पूरा परिवार उन काले सायों के तब्दील हो गया। सुमित का पूरा घर अब जिंदा नरक बन चुका था। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली के गेट पर सुमित अकेला बैठा था। वह अब भी खामोश था, पर उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। वह सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया और उस तांत्रिक ने बताया कि सुमित के खानदान ने पीढ़ियों पहले एक रूह से सौदा किया था। हर तीसरी पीढ़ी का बड़ा बेटा 26 साल की उम्र में कुर्बान होगा और वो पूरा परिवार उस रूह की खुराक बनेगा। सुमित को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वह गवाह था। गाइस, ये स्टोरी यही ख़त्म होती है। तो अगला किस्सा आपके साथ जो घटा हुआ है तो आप हमें मेल के साथ भेज सकते हैं। मैं मेल डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। थैंक यू गाइस।